Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following reactions is an example of use of water gas in the synthesis of other compounds? Option A है हमारे पास मीथेन का रिएक्शन वाटर से in the presence of nickel at 1270 केल्विन हमारे पास फॉर्मेशन होता है वाटर गैस का. ऑप्शन बी है जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका रिएक्शन वाटर से at 673 केल्विन in the presence of a catalyst to कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ऑप्शन सी है हमारा जो भी एल्केन है उसका रिएक्शन वाटर से at 1270 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन. और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से टू फॉर्म methanol in the presence of cobalt catalyst. The key concept for this question is water gas. जो हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है उसको ही हम लोग कहते हैं वाटर गैस, राइट. अर्लियर डेज में 1:1 मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते थे और जो उससे अदर 1:2 का 1:3 का अगर रेशियो होता था कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में तो उसको हम लोग सिन गैस बोलते थे, ठीक. बट अब ये दोनों टर्म्स सेम ही माने जाते हैं, मतलब वाटर गैस को ही हम लोग सिन गैस बोलते हैं, राइट ना. हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि यूज बताना है वाटर गैस का सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स. पहला रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पहला रिएक्शन है उसमें हमारे पास यह मीथेन को ट्रीट किया है वाटर से, राइट, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना है. यानी इस रिएक्शन में तो हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है हमारी वाटर गैस का. इसमें वाटर गैस का यूज किसी और चीज को प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता है, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक. फिर हमारे पास अगर हम लोग ऑप्शन सी देखें, राइट, ऑप्शन सी देखें उसमें भी हमारे पास एल्केन है, एल्केन को ही ट्रीट किया वाटर से और हमारे पास आया है CO और H2. यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको भी हम लोग सिंथेसिस में नहीं यूज हो रहा है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा. फिर अगर हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, उसको ट्रीट किया वाटर से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन. ये जो हमारा स्टेप है ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है बॉश प्रोसेस का जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं. कोक को स्टीम के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक, तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है वाटर गैस का और फर्दर जो उसमें वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको वाटर से ट्रीट करने पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है. तो इसमें भी यहाँ पे एज कोई कंपाउंड तो बन नहीं रहा है, कोई सिंथेसिस तो नहीं हो रहा है कंपाउंड का, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में हमारे पास जो वाटर गैस है उसको कोबाल्ट की प्रेजेंस में हमारे पास मेथनॉल बनाया गया, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें मेथनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाटर गैस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.